की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और इनका पार्टी का बुनियाद ही इस पर टिका हुआ है। लेकिन बिहार और देश का मूड बदल चुका है। आज देश का जो मूड है, जो बिहार का जो मूड है, विकास का मूड है। मोदी जी के नाम पर अरे इन्होंने तो कहा था 2022 तक पक्के मकान बना देंगे। इन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आय दुगुना कर देंगे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था प्रत्येक सांसद 2-2 गांव लेंगे, गोद लेंगे। कहाँ गए वो अच्छे दिन? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में आज से शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। हमारे साथ हैं आरजेडी एमएलए रणविजय साहू जी। सर, आज बिहार सरकार के अधीन जो शिक्षक आते हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है, लेकिन बीजेपी समेत तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जब हिंदू पर्व आता है तभी उन लोगों की ऐसी ट्रेनिंग कराई जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उन्माद की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और इनका पार्टी का बुनियाद ही इस पर टिका हुआ है। लेकिन बिहार और देश का मूड बदल चुका है। आज देश का जो मूड है, जो बिहार का जो मूड है, विकास का मूड है। हमारा देश कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे आगे बढ़े, और हमें लगता है सकारात्मक राजनीति हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी में लगातार नकारात्मक राजनीति करते आए हैं, चाहे हिंदू की बात करें, चाहे मंदिर मस्जिद की बात करें, हमें लगता है कि अब बिहार और देश की जनता को अब इससे मुद्दे की बात करना चाहते हैं और देश को और राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह की ओर से तो कहा जा रहा है कि अगर शिक्षकों की ट्रेनिंग ही करानी थी तो नवरात्रि से पहले भी करा सकते थे या नवरात्रि खत्म होने के बाद भी करा सकते थे, लेकिन बीच पर्व में कराने का क्या मकसद है? देखिए, गिरिराज सिंह का जो लगातार बयान आता है पूरा देश जानता है वह किस प्रकार से समाज में जहर उगलने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं का समाज में कोई स्थान होता नहीं। यह देश सबों का है। बापू ने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी का देश है। इस देश की आज़ादी में सभी लोगों का खून बहा है। और जिस प्रकार से ये धार्मिक उन्माद की बात करते हैं और ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तमाम देश के नौजवान युवा, अब बताइए, अगर ये देश में दंगा होता है कौन मारे जाते हैं? नौजवान मारे जाते हैं, पिछड़े मारे जाते हैं, अति पिछड़े मारे जाते हैं, कमज़ोर लोग मारे जाते हैं। तो आखिर चाहते क्या है लोग? और जिस प्रकार से हमेशा इनका बुनियाद रहा है राजनीति करने का, तो हमें लगता है कि बिहार में जो भी व्यवस्था है शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार चिंतित हैं। कैसे हम क्वालिटी एजुकेशन दें? काम बिहार में बेहतर हो रहा है और सरकार की ऐसे मंशा है कि जो बच्चे हैं, कमज़ोर घर के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो सरकार की मंशा है कि सारी व्यवस्था को हम सुदृढ़ करें और ऐसा मॉडल बनावे कि बिहार का मॉडल देश को लोग पसंद करें। लेकिन उनकी ओर से तो कहा जाता है कि जब मुस्लिम कोई पर्व आता है तब इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई सरकारी कामकाज नहीं होता, जब हिंदू पर्व आता है तभी इस तरह का काम। देखिए, इस तरह का बयान देके सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, सुर्खियां में बनल रहना चाहते हैं, छाए रहना चाहते हैं मीडिया में। लेकिन अब इन बातों से जनता में कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने मन बनाया है कि 2024 के चुनाव में देश बचाना है, संविधान बचाना है और लोकतंत्र बचाना। अब इनको लोकतंत्र में कोई भरोसा ही नहीं। आखिर किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे? सिर्फ मोदी जी के नाम पर? अरे इन्होंने तो कहा था 2022 तक पक्के मकान बना देंगे। इन्होंने कहा था 2022 तक किसान की आय दुगुना कर देंगे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था प्रत्येक सांसद 2-2 गांव लेंगे, गोद लेंगे। कहाँ गए वो अच्छे दिन? कहाँ गए वादे? कहाँ गए 15 लाख रुपये? तो ये तमाम बातों से बिहार और देश के नौजवान उब चुके हैं और लोगों ने संकल्प लिया है कि 2024 में महासंग्राम में भाजपा को भगाना है, एनडीए को भगाना है और देश बचाना है। वो तो जातीय जनगणना पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी की जो बिहार में सरकार है वो जातियों में बांटकर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। देखिए, ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं, ये लोग छात्र विरोधी हैं, ये लोग किसान विरोधी हैं और ये लोग चाहते नहीं थे कि जातीय जनगणना हो। बिहार विधानसभा से सर्वदलीय दल ने कई बार पास करके माननीय प्रधानमंत्री के गया। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। निश्चित रूप से जनगणना कराना चाहिए, देश भर में कराना चाहिए। अच्छा, बिहार जो सोचता है देश करता है। आज बिहार में जनगणना हुआ, कई राज्य ने इसको अपनाया है, कई राज्यों ने अपने घोषणा पत्र में डाला है कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। अरे क्या दिक्कत है साहब?
आप कराइए। आप तो ये जानिए ना कि मंदिर के बाहर कौन लोग बैठे हैं, आखिर कौन लोग ठेला चला रहे हैं, कौन लोग दूसरे घर में बर्तन मांज रहे हैं, कौन ऐसे गरीब है पलायन करके गए हैं, कौन ऐसे किसान है जो आत्महत्या कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज़ादी के 75 साल के बाद भी 1931 के बाद आज तक नहीं हुआ था। इसलिए बिहार सरकार ने जो किया है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी ने, निश्चित रूप से बिहार के लोग काफ़ी खुश हैं और बिहार आगे बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल है सर कि उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना जिस मकसद से करवाया गया था उस मकसद में महागठबंधन सफल नहीं हो पाएगी। 2024 और 25 के चुनाव में बीजेपी वहां पर पूर्ण बहुमत से आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आजकल बिहार में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से ही पढ़ के बाहर निकले। तमाम ऐसे नेता हैं, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे से बिल्कुल भटक गए हैं और धार्मिक उन्माद हिंदू मुस्लिम करके ही चाहते हैं कि हम उन्माद फैलावें, तनाव पैदा करें, लोग भाई भाई में लड़ावें। लेकिन बिहार है जहाँ से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है, लालू प्रसाद यादव जी का विचार है, गांव गांव में विचार है। और हमें लगता है कि बिहार जो सोचता है देश वही करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी एमएलए रणविजय साहू। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।